Hello everyone, welcome to our another exciting episode of Venus Asks. Venus Asks is our engagement platform where we share excellent and prominent work our employees have been doing at Venus. It's a platform where employees can share how it is to work at Venus. So today we have with us Mr. Vivek Mittal sir from commercial department. So let's welcome him and hear from him now. Hi sir, welcome to the session. So let's Thank start you, with a ma'am. quick introduction of yours. Uh, Madam, my name is Vivek Mittal and I'm working in the commercial department. My designation is Deputy General Manager. Well, thank you for sharing that, sir. So, sir, what is the actual role that you are playing in commercial department, and what does your department do basically? बेसिकली मैडम कमर्शियल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मेन काम कमर्शियल डिपार्टमेंट का प्रिक्योरमेंट का है, नेगोशिएशंस का है, वेंडर मैनेजमेंट का है, कॉस्ट कंट्रोल्स भी हमें ही देखने पड़ते हैं और वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करना और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं हमारे ही उसमें पोर्टफोलियो में फॉल करता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली हमें राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम विद राइट क्वालिटी एट गुड प्राइस, यानी यू कैन से राइट प्राइस डिलीवर करना है और ये भी इंश्योर करना है कि राइट एट फर्स्ट टाइम हो। तो बेसिकली ये कमर्शियल डिपार्टमेंट का काम होता है। So, how challenging was your journey? Like, how long you have been working with Venus, and how was your journey overall? गुड क्वेश्चन। बेसिकली मैम परचेज डिपार्टमेंट में मैं यहाँ ज्वाइन किया बेसिकली और मैं सेल्स बैकग्राउंड से ही था। बट जैसा मैंने बताया कि जब मैं एज अ ब्रांच मैनेजर में था तो वहाँ तो आपको सेल परचेज सब देखना ही पड़ता है, तो सम काइंड ऑफ मेरी कुछ प्रोफाइल परचेज से भी थी। तो दैट डेफिनेटली इट हेल्प्स मी। तो वेंडर से इंटरेक्शंस, क्लाइंट से, कस्टमर से इंटरेक्शन मेरा वहाँ भी रहता था। तो जैसे आज कंपनी में मुझे 15 साल हो गए हैं, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि ये 15 साल कैसे बीत गए, बिकॉज एक्चुअली इसका एक रीज़न है। आपको यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका एनवायरनमेंट है, चाहे आपके कलीग्स हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स आ गए, चाहे आपके वो जूनियर पार्ट में आ गए, चाहे सीनियर मैनेजमेंट है, मतलब कि आपको सपोर्ट करती है, आपको ना कि सिर्फ प्रोफेशनली आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, पर्सनली भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इस सपोर्ट के कारण आपको पता नहीं लगता कि आप अपनी जर्नी को कैसे निकालते जा रहे हो। और बड़ा अच्छा समय निकल गया, 15 साल, बड़ा मज़ा आया मैडम, बहुत अच्छा लगा। Well, thank you for sharing your journey with us. So, sir, how important is the commercial department for any pharma company like ours? कमर्शियल डिपार्टमेंट का रोल मैडम मैं कहूँगा कि जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं सभी का रोल इम्पोर्टेंट है, एंड इसमें इसी तरह से कमर्शियल डिपार्टमेंट का भी अपना एक रोल इम्पोर्टेंट है। कमर्शियल डिपार्टमेंट ने बेसिकली कुछ चीज़ों को इंश्योर करना है। एज वी नो, फार्मा सेक्टर इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व टू द ह्यूमन लाइफ। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हम बनाते भी हैं और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल भी उसी तरीके से ही है कि हमें ह्यूमन की सेफ्टी को इंश्योर करना है। तो जब अपने को पता ही है कि अपने को ह्यूमन सेफ्टी को इंश्योर करना है, तो वट एवर द थिंग जो उसके अंदर जा रही है, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू जा रही है, चाहे वो टैबलेट के थ्रू जा रही है, आपको इंश्योर करना है कि दैट विल बी क्लियर एंड क्लिस्टर और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो कमर्शियल का स्टेप यहीं से शुरू होता है बेसिकली। कोई भी मेटल इनकमिंग अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको हमें एवेल्यूएट करके, कंप्लाइंसेस करके, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करवा के ऐसा वेंडर को एक्सप्लोर करना है जो कंपनी को एक अच्छा मटेरियल दे, ताकि कंपनी का जो रेपुटेशन है वो एक वर्ल्ड लेवल पे बने। तो कमर्शियल का दूसरा, फार्मा से रिलेटेड आप ये कह सकते हैं कि एज अ कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो रोल है वो ये भी बहुत बड़ा रोल है कि सप्लाई चेन ना टूटे।
यू नो आज की डेट में डिजीज़ का जैसा हाल आपको चल रहा है, ठीक है ना, चल ही रहा है, डिजीज़ नई नई निकल के आ जाती हैं। और जैसे हम हमारा पॉपुलेशन भी इंडिया की ठीक ठाक है, और हम तो वैसे भी मोर देन 80-90 कंट्रीज़ के अंदर अपना एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल इस तरह से भी बहुत है फार्मा के अंदर कि अपने को सप्लाई चेन नहीं ब्रेक कर सकते मैडम हम। हाउ डू यू सिलेक्ट एंड इवैल्यूएट वेंडर्स लाइक बिफोर फाइनलाइजिंग देम? बेसिकली मैडम हमारे यहाँ फार्मा के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल हैं वेंडर को किसी को भी एक AVL लिस्ट का पार्ट बनाने के लिए। बेसिकली AVL स्टैंड्स फॉर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट। तो अगर किसी वेंडर को अपने को AVL का पार्ट बनाना है तो एज अ कमर्शियल डिपार्टमेंट वी आर द फर्स्ट पर्सन जिनको मार्केट में वेंडर को एक्सप्लोर करना है। कौन कौन से वेंडर मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो ये चीज़ मेरे को फुलफिल करा सकते हैं। वंस आपको ये पता लग गया कि ये वेंडर हैं जो हम मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल कर सकता है, देन आपको उसकी स्क्रीनिटी करनी है, यू कैन से स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग के अंदर जैसे आपको वेंडर के साथ इंटरेक्शन करनी है, वेंडर को पूछना है कि कैसा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है आपके पास, कैपेसिटीज़ क्या हैं, क्या आपकी क्लाइंट लिस्ट है, वो फॉलो करते हैं। और एक कंपनी का जो वेंडर को हम लेके आ रहे हैं उसके कंपनी की प्रोफाइल ली जाती है, उसको बैठ के स्टडी किया जाता है। देन आफ्टर नॉट ओनली कि जो उसने दे दिया हमने उसी के बेसिस पे चल रहे हैं, हम मार्केट्स में उसका जाके मतलब मार्केट में जाके उसकी रेपुटेशन का भी पता करते हैं। वी हैव आवर सोर्स एज वेल। वंस हमें लगता है कि कंपनी हमें लग रहा है कि हमें एक अच्छा मटेरियल दे सकती है, कैपेबल भी है, अच्छी क्लाइंट लिस्ट भी है और हमें लग भी रहा है, तो हम उसको एक बार हमारे यहाँ जैसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जो हमारे कंपनी का सिस्टम फॉलो करना पड़ता है हमें। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थ्रू हम कंपनी का एक प्लांट ऑडिट करवाते हैं और उस ऑडिट रिपोर्ट के बेस के ऊपर मतलब CQRA के जो पैरामीटर्स हैं उनको वो पूरा अगर वेंडर कंप्लायंस करता है तो वेंडर अगर सब कुछ निकालता है तो हम उसको AVL का पार्ट बना लेते हैं। How does the commercial department ensure transparency, compliance and audit readiness? कंप्लायंसेस को लेके तो मैडम और ऑडिट की जी आप बात कर रहे हैं तो बेसिकली मैडम कंप्लायंसेस तो जैसे मैंने अभी आपको कहा भी है कि हमारा काम कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मटेरियल प्रोवाइड करवाना है। तो कंप्लायंसेस तो हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ चलती हैं कि हम वो चीज़ ही कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं कि जहाँ पर ऑलरेडी कंप्लायंसेस पहली हो रखी हैं और कंप्लायंसेस को इंश्योर रखने के लिए हम डे टू डे रूटीन के अंदर हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्शन में भी रहते हैं, उनसे बात भी करते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है मतलब कि दे आर वेल क्वालिफाइड टीम, हमारी क्वालिटी की जो टीम है तो उनसे भी बात करते हैं। तो हमें कंप्लायंसेस की इम्पोर्टेंस, कंप्लायंसेस को रखना ज़रूरी क्यों है और उसको इंश्योर करना क्यों ज़रूरी है ये सब पता लगता है और हम साथ साथ उसको कंप्लायंसेस को भी करते हैं। तो वो कंप्लायंसेस का पार्ट तो उनके साथ साथ चल पड़ता है। अब जहाँ तक SOP की कंप्लायंस करना है, हमारे डिपार्टमेंट की अपनी कंप्लायंस करने की है तो हमारे SOPs बने हैं और हम उस SOP को कंप्लायंस करते हैं जो ऑडिट के थ्रू चेक होता ही है। जैसे आपने ऑडिट रेडीनेस की बात करी है तो ऑडिट रेडीनेस के अंदर भी मैं बोल दूं कि वी हैव टोटली ऑटोमेटेड सिस्टम, हमारे डैशबोर्ड्स क्लियर हैं, जो भी हम वेंडर को भी एवेल्यूएट करते हैं, हम अपनी परचेज को भी एवेल्यूएट करते हैं, हम वेंडर की परफॉर्मेंस पे रेटिंग भी करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग वाज properly recorded and maintained in records। मतलब कि नॉट ओनली कि हम सारा डाटा आप कहेंगे तो हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन सब पड़ा होता है हमारे पास। तो ऑडिट रेडीनेस में भी हमें कोई इशू नहीं आती मैडम। Thank you for answering that as well, sir. हाँ जी। So sir, as you mentioned that your department, you know, from time to time you need to collaborate with the vendors and all. तो sir, like कुछ challenges वगैरह भी आपका डिपार्टमेंट फेस करता है एंड बाकी डिपार्टमेंट्स कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं फॉर बेटर? नहीं देखिए मैडम, आप काम करेंगे तो चैलेंज तो हमेशा ही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है और चैलेंजेस आपको सिखा के भी बहुत कुछ जाते हैं।
तो अगर मैं चैलेंज की कोई मेजर बात करूं, ऑल्दो तो कोई ऐसा मेजर चैलेंज नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस तरह एवेल्यूएट कर सकता हूं कि जो मैंने शुरू में बोला कि राइट प्रोडक्ट एट राइट कॉस्ट Right. एट राइट टाइम Time. विद राइट क्वालिटी Quality. Yes. एंड ऑल्सो इंश्योर राइट एंड फर्स्ट टाइम। तो इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं, इस चीज को अगर आप फॉलो कर दे प्रॉपर, हाँ जी. तो हमें ये है कि ये चेन नहीं टूटनी चाहिए, कहीं भी कॉस्ट का इश्यू ना आए, कहीं भी टाइम से मेटेरियल डिलीवरी में सप्लाई चेन ना टूटे। जब ये चीज़ें चलती रहती हैं तो कहीं ना कहीं देखो मैडम, हम भी डिपेंडेबल हैं, यू नो कि कमर्शियल डिपार्टमेंट तो मेटेरियल नहीं बना रहा, वी आर ऑल्सो डिपेंड ऑन वेंडर, ठीक है। एंड समटाइम वेंडर्स के एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ आ जाए, सप्लाई ऊपर नीचे हो जाए, तो समटाइम्स डिलीवरी के चैलेंज हमें बिल्कुल रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर चैलेंज है तो कहीं ना कहीं शायद हमारे पास डिलीवरी का चैलेंज रह सकता है, उसको मेंटेन करना, वो चैलेंज भी कह सकते हो और ये कह सकते हो हम एज अ चैलेंज भी लेके चलते हैं कि अपने को टाइमली देना है। So sir, at last, do you have any message for the audience? या डेफिनेटली ऑडियंस के लिए तो मैं एक ही मैसेज दूंगा कि विनस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, कि अगर आपको लर्निंग करनी है और आपको एक स्टेबल ग्रोथ चाहिए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म विनस है। बेसिकली ये आपको एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे बहुत बढ़िया अपने आप को ग्रो करने के लिए, ना कि सिर्फ प्रोफेशनली बट मैं कहूँगा पर्सनली भी आपको काफ़ी ग्रो करने को यहाँ पे मिलेगा। अगर आपके पास कुछ लर्निंग के लिए आप सोचते हैं कि आप कुछ लर्न करना चाहते हैं और आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं और आपने कुछ अपने ड्रीम्स रखे हैं, तो आइए विनस के अंदर और हमें ज्वाइन कीजिए। टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, ठीक है। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैडम, आपने मुझे ये मौका दिया। और विनस में आज 15 साल हो गए हैं मुझे, आई एम प्राउड कि मुझे यहाँ 15 साल हो गए हैं। थैंक्स टू ऑल। Well, thank you so much, sir, for sharing your overall journey, insights, and the incredible work you are doing at Venus. It's inspiring to see how dedicated individuals like you are driving innovation and bringing real life change at Venus. Stay tuned for more such exciting updates. Thank you. Thank you so much.